हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में कैसे होती है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ पुरानी यादें ताजा कर लें भाई। ठीक है, कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जो काम आएंगी। पहली चीज ये है कि हमने बताया था कि इमेज कहां बनती है। इमेज वहां बनती है जहां पे दो रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या लग रहा होता है कि इंटरसेक्ट करेंगी। जहां कर जाती हैं वहां रियल इमेज बनती है, जहां लगता है करेंगी वहां वर्चुअल इमेज बनती है। ये बात याद है? ठीक है। दूसरी बात हमने बताई थी कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले की इमेज बनाते हैं, सबसे नीचे वाले की इमेज बनाते हैं, और मान लेते हैं कि जो पूरी बॉडी है वो उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में होगी और उसकी इमेज बन जाती है, क्योंकि हर एक पॉइंट की इमेज नहीं बना सकते, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इन दो पॉइंट्स को याद रखते हुए, ठीक है, माइंड में बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल फीड करके बैठना। ठीक है, ये कभी भूल मत जाना इस लेक्चर में। ठीक है, कि इमेज कैसे बनती है। दो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें चाहिए। तो इसी बातों को याद रखते हुए चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन बात है हमें दो रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास दो इंसिडेंट लाइट होनी चाहिए, है ना। तो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम पता करेंगे। ठीक, प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो मिरर की सरफेस है वो थोड़ी कर्व है, और कर्व होने की वजह से एंगल को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इसीलिए हमने क्या किया है, कुछ रूल्स बना लिए हैं कि यहां अगर इन रूल्स के हिसाब से लाइट जाएगी तो उसी डायरेक्शन में आएगी जो रूल कहेगा। क्योंकि हर डायरेक्शन में तुम नहीं बना सकते ना, प्रॉब्लम यही तो है। अब तुम लाइट को कहीं भी नहीं ले जा सकते यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे टकरा गया, अब सर कहाँ जाएगी, हमको क्या मालूम कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले पता करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने के लिए नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कर्व्ड पाथ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल यहाँ पे नहीं बना सकते इतनी आसानी से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, ये इतना कंफर्म नहीं, पहली बात तो। ठीक है, चलो, तो प्लेन मिरर में तो आसान है। प्लेन मिरर में किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है तो यार 90 डिग्री तो तुम कभी भी बना सकते हो, तुम्हारे पास प्रोटेक्टर है, बहुत आराम से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम लाइट को कहीं भी नहीं ले जा सकते, ठीक, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और यहां से लाइट ऐसे चलेगी। हमें कुछ सर्टेन रूल्स ही जो है फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो वो रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो रूल्स क्या क्या है, और वो सारे रूल्स देखो तुमको समझ में आ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से कि वाकई में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं वो रूल क्या है। पहला रूल, अगर एक लाइट रे, ब्लैक से बनाए, ब्लैक से बना दिखा तो, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो बताओ वो कहां से निकलेगी। कॉन्केव मिरर है, हम कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। कॉन्केव मिरर में कैसा होता था, कन्वर्जिंग होता था। ये सारी लाइट को क्या करता था, किस पॉइंट पे फोकस करता था, फोकस पे, याद है। तो ये लाइट कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। पहला रूल कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होती है तो वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। फिर से एक बार, ए रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflecting from the mirror। एक बार फिर से बोले, a ray of light passing a ray of light going parallel to the principal axis passes through focus after reflecting from the mirror। ये बात क्लियर हुई, पहला रूल समझ में आया। तो यार सोचो, अगर लाइट को हम इधर भेजें तो पैरेलल हो जाएगी। क्यों भाई, अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास हो रही है, तो अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी, नहीं जानी चाहिए। अगर इस रास्ते जाएगी तो वही तो एंगल बनेंगे जो अभी बन रहे थे, फिर से वापस इसी रास्ते आ जाएगी। तो दूसरा रूल बहुत सिंपल सा यही हो गया। क्या हो गया दूसरा रूल, सुनना ध्यान से। अगर एक कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, अरे फोकस से काहे नहीं पास हो रही है, अभी पास होगी, रुको, होगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो ये ब्लू पेन नहीं है, ब्लू पेन ब्लू है, तो ये कहां से जाएगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। ये रूल समझ में आया? ठीक है, चलो समझते हैं इसको फिर से एक बार। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, a ray of light passing through the focus of a concave mirror
becomes parallel to the principal axis after reflection. A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. सिंपल है, रूल सिंपल है, ठीक है। चलो, और होना भी चाहिए, ऑब्वियस है रूल, है ना। तीसरा रूल वो और ऑब्वियस है, देखो भाई तीसरा रूल क्या है भाई, पूरा वरना दोबारा बनेगा नहीं। देखो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो सोच के बताओ ये किस डायरेक्शन में जाएगी। टकराने के बाद बहुत सोच के आराम से समझ में आ जाएगा। हल्का सा जो है याद करो पिछला चैप्टर, पिछला जो है लेक्चर, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई लाइट कहां से पास होनी चाहिए, याद आ जाएगा। कैसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम मिरर को ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस बनेगी। रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के, मिरर के। यानी ये क्या हुआ? यही नॉर्मल है, और नॉर्मल पे जब लाइट जाती है तो उसी रास्ते वापस आ जाती है। ये प्लेन मिरर में पड़ा है, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस उस समय कितना होता है? 0 डिग्री। तो जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी तो उसी रास्ते, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री है, तो उसी रास्ते वापस आ जाएगी। इसी रास्ते क्या होगी? वापस आ जाएगी। इसको क्या कहेंगे? इसको ऐसे कहेंगे, देखो, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। वही लैंग्वेज है, देखो थोड़ी देर पहले जो लिखा है उसी के जैसे लैंग्वेज है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक, रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस, रिट्रेस लिख देते हैं, रिट्रेस मतलब अपने पाथ को फिर से ट्रेस करेगी। इस रास्ते जा रही थी, इसी रास्ते वापस आ जाएगी। तो अपने पाथ को क्या किया? उसने ट्रेस किया, ठीक। तो फिर से एक बार सुन लो। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। सिंपल है रूल, ठीक है। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से जब लाइट जाती है, ठीक है, क्वेश्चन हमने शायद पूछा भी था कि नॉर्मल से लाइट जाती है तो उसी रास्ते वापस आ जाती है। चलो, अब एक और रूल समझ लेते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है अब जो चौथा रूल बताने जा रहे हैं, बट फिर भी याद कर लो, अच्छा है, मालूम होना चाहिए, और सिंपल है वो भी। अगर कोई लाइट रे सीधे पोल पे पड़ती है तो बताओ इसको कहां जाना चाहिए? सोच के देखो, ठीक है ना, बताएं। देखो ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये रेडियस है कि नहीं है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस आएगी कि नहीं आएगी? रेडियस इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? और अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है मिरर के यहाँ पे, तो ये नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल से ये एंगल कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा मान लिया। तो इतना ही एंगल लगा के ये वापस चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ रहा है कितना है? कैसे समझ में आ रहा है? ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे, इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना ये एंगल है उतना ही नीचे बना दो, बस खत्म, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई लाइट पोल पे सीधे पड़ती है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है उतने एंगल पे वो वापस चली जाती है। ये बात क्लियर हुई? ठीक। तो इन चारों रूल्स का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। क्यों यूज करेंगे ये समझ में आया? ठीक, क्योंकि हमको चाहिए 2 रिफ्लेक्टेड लाइट्स। हमें 2 रिफ्लेक्टेड लाइट्स चाहिए होंगी भाई। इमेज फॉर्मेशन तो वहीं पे होती है ना जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या लगता है इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो हमें 2 रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए। तो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे पता लगेंगी? जब हमें 2 इंसिडेंट लाइट मालूम होंगी, वो टकरा के किधर वापस आएंगी मिरर से ये मालूम होगा। इसलिए हमने रूल सीखे। अभी समझते हैं कि करके, ठीक है ना। अभी समझ में बात आ जाएगी, ठीक है ना, कि रूल्स हमें क्यों जरूरी थे। वैसे आ भी गई होगी, ठीक, छोटी सी चीज है। देखो, तो अब बात करते हैं कि कैसे कॉन्केव मिरर में इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इमेज कैसी बनेगी ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। इमेज कॉन्केव मिरर में वहां बनेगी या कहां पे बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब इस चीज पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है। ठीक,
अब ऑब्जेक्ट कितनी जगह पे रख सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट को रखने की 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। यहां पोल है, यहां फोकस है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो 6 पोजीशन वो क्या क्या है वो समझते हैं। तो यह बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो ये कमरा है तुम्हारा, ये वॉल है, इधर से वॉल नहीं है, ठीक है, कोई भी आए कोई भी जाए कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहां एक विंडो लगी है, एक यहां पे विंडो लगी है। अब बताओ इन विंडो के रेस्पेक्ट में तुम अपने कमरे में कहां कहां खड़े हो सकते हो? 6 पोजीशन देखो तुम्हारी कहां कहां है। इस वॉल और विंडो, पहली विंडो, ये मान लो विंडो नंबर 1, ये विंडो नंबर 2, ठीक है। तो पहली पोजीशन वॉल और पहली विंडो के बीच में, ठीक, ध्यान से रखना भाई, हम गिनती काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। पहली पोजीशन समझ में आ गई। दूसरी पोजीशन विंडो पर, पहली विंडो और दूसरी विंडो के बीच में, ठीक, दूसरी विंडो पर, ठीक, दूसरी विंडो के बाद, ठीक, और 5 हो गई, ठीक है, गिन रहे हैं ना। पहली पोजीशन, ठीक, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, 5वीं पोजीशन। समझ में बात आई? 6 पोजीशन देखो, बहुत दूर, इन्फिनिटी, दूसरे देश में जाके अपने घर को देख रहे हैं, ठीक है, कि मेरी ये दीवार है, यहाँ पे 2 खिड़की लगी है, ठीक। तो इन्फिनिटी, ठीक है ना। 6 पोजीशन हो गई कि हमारे कमरे से बहुत दूर, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे 6 पोजीशन होंगी यार, देखो ये पहली खिड़की, ये दूसरी खिड़की, ये दीवार, तो 6 पोजीशन नहीं होगी। पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी, बीच में मतलब यहां पे नहीं, बीच में मतलब कहीं भी, बस पोल और फोकस के ही बीच में कहीं होना चाहिए। मतलब अरे यार यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां ऑब्जेक्ट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऐसे तो बनाते हैं, याद है ना। चलो दूसरा फोकस पे, दूसरी पोजीशन फोकस पे, तीसरी पोजीशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथी पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, 5वीं पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और 6th पोजीशन इन्फिनिटी। हो गई कि नहीं हो गई? 6 पोजीशन हो गई, बात समझ में आई। अब इन 6 पोजीशन पे कैसे कैसी इमेजेस बनती हैं, इसके लिए हम एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखने जा रहे हैं कहां पे? पहली पोजीशन पे रख के देखते हैं। तो हम रखने जा रहे हैं पोल और फोकस पे, ठीक है, इसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है ना। हम लोग इमेज फॉर्मेशन कहां होगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, ये हम पता करने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, एक काम करो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, ठीक है, पेंसिल निकालो, रबड़, इरेजर, जो भी है, शार्पनर अपना सब स्केल निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि साथ में बनाते रहो यार, ठीक है। हमारे डायग्राम कैसे बनेंगे ये तुम समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक तो सीधे बनाने हैं, कहाँ यहीं से पास करनी है, ठीक है, और आर्ट हमारी कितनी अच्छी है ये सभी लोग जानते हैं, ठीक। तो इसीलिए जो है हमसे थोड़े से अजीब टाइप के बनेंगे यार, ठीक है। कोशिश हम पूरी अच्छी करेंगे कि ठीक से बने, मगर अभी इस समय लॉकडाउन है, लकड़ी का स्केल खरीद भी नहीं सकते इतना बड़ा कि मिल जाए हमको, ठीक। तो इस वजह से हमें सीधी लाइन हमसे नहीं बन पाएंगी, ठीक। छोटा सा स्केल है हमारे पास, ठीक है, 30 सेंटीमीटर वाला, इससे जितना हो पाएगा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मगर तुम लोग अपने पास, तुम्हारे पास कॉपी है, 15 सेंटीमीटर का स्केल भी होगा, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है, कॉपी में काम चल जाएगा, और जो है उस पर जो है साथ साथ बनाते रहो, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ठीक है। चलो, और यार बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, आराम समझ में आएगा। अभी शुरुआत में भले ना समझ में आए, लास्ट में, ठीक है ना, एक सस्पेंस दे देंगे और आराम से समझा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान रखो, हमें 2 रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए बस, ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड लाइट, और हमें इमेज पता लग जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं टॉप की, यही तो करते थे यार, टॉप की इमेज बनाने जा रहे हैं, तो हमें चाहिए 2 रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक। तो भाई देखो 2 लाइटें इसमें से आ रही हैं, पहली कहां भेजें, पैरेलल भेज दें, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है जब लाइट पैरेलल जाती है तो वो कहां से पास होती है, फोकस से। ग्रीन पेन से बनाने चलो, कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो हमें मेन मतलब जो है हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट से ही है भाई, जहां रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहां इमेज बनेगी।
तो ये हमारा फोकस नहीं हो गया। पहला रूल हमने लगा दिया, ठीक है ना। एक हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिल गई, अब हमें चाहिए एक और रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। हमें ग्रीन लाइट से मतलब है, रिफ्लेक्टेड लाइट ग्रीन लाइट से मतलब है बस, ठीक है ना। इसलिए हम रिफ्लेक्टेड ग्रीन से बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी बनाते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। दूसरी इमेज के लिए हम क्या, दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दें, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो कैसे पास कराएंगे, ध्यान देना। यहां से तो लाइट जा नहीं सकती ना, जाएगी तो ऑब्जेक्ट से जाएगी, तो ऑब्जेक्ट से जाएगी, मगर हमें ले जाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में। तो देखो हम कैसे ले जाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको जोड़ा, ठीक, बंद कर लेते हैं वरना मूव करेंगे। तेरे को ब्लैक पेन, यही स्केल छोटा पड़ गया, ठीक। चलो कोई बात नहीं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ऑब्जेक्ट, इसके टॉप को हमने जोड़ा, ऑब्जेक्ट के टॉप को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ा और इसी को आगे बढ़ा दिया। अब ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। इसका मतलब ये कैसे पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है। तो ये जब वापस आएगी तो क्या होगा, उसी रास्ते वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसी रास्ते वापस आ जाएगी। क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट जाती है तो उसी रास्ते वापस आती है। देखो रूल का यूज कर रहे हैं ना, बस यही समझाने के लिए हमने, इसीलिए हमने रूल समझाए थे कि रूल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई भी दो रूल हम लोग यूज कर लेंगे जो भी हमें अच्छे लगेंगे, ठीक है। और उन दो रूल्स के, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि हमने जो रूल यूज किए हैं वही तुम लोग यूज करो। तुम चाहो तो फोकस से भी ले जा सकते हो, ऐसे ले जाओगे तो वो पैदल चली जाएगी, उसी रास्ते वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। रूल के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने रूल्स पढ़े थे। और अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो रूल का हेल्प करके दो रिफ्लेक्टिंग लाइट पता करेंगे, फिर देख लेंगे वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं पे इमेज बन जाएगी। आसान है तरीका ना, ठीक है। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। सस्पेंस को हटाते हैं और देखते हैं कहां इमेज बनती है। ये जा रही है, इसी रास्ते क्या होगी, वापस आ जाएगी। ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, देख रहे हो क्या सर, क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये दोनों लाइटें दूर दूर जा रही हैं, डाइवर्जिंग है। और डाइवर्जिंग होने की वजह से दोनों रिफ्लेक्टेड है ना, यहां पे तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकती यार, यहाँ जो दूर दूर जा रहा है वो आगे जाके कहीं मिल पाएगा क्या, कहीं नहीं मिलेगा, है ना। मगर पीछे मिल सकता है ना, जो दूर जा रहा है, इसका मतलब जब वो उसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो पास आएंगे। तो इसीलिए ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट इस तरफ तो कहीं मीट कर नहीं सकती, मगर इस तरफ मीट करेंगी ना, तो जो यहां पे आई होगी, भैंस की नहीं इंसान की है, ठीक है ना, उसे लगेगा कि ये दोनों लाइट कहां से आ रही हैं, ये दोनों लाइट बोर्ड तो नहीं खत्म हो जाएगा पता लगा ये मीट ही ना करे, डॉटेड लाइन से बनाना भैया, ठीक है ना। ये सब डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये रियल में नहीं जा रही है लाइन, ठीक है, सिर्फ लग रहा है कि ऐसा होगा। यहां से आती हुई लग रही है, इस आई को क्या लग रहा है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट कहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। अब समझ जाओ भाई, पिछली नॉलेज का यूज करके समझ जाओ। इमेज इसकी कहां बनेगी, यहां बनेगी। क्यों, क्योंकि आईज को लग रहा है कि लाइट यहां से आ रही है, ठीक। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ये याद आया ठीक है ना। रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ लग रहा है इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां पे लग रहा होता है वहां पे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे इस पॉइंट की यहां इमेज बनेगी वर्चुअल, ठीक है। इस पॉइंट की तो बन गई इमेज। अब इसकी कैसे बनाए यार, अगर इसकी भी हम ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें बना के बनाएंगे बहुत खिचपिच हो जाएगी। तो अपने डायग्राम को साफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसकी जो इमेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं बनेगी, और कहां बनेगी, इस पॉइंट के जस्ट नीचे बनेगी, यहां इस पॉइंट के जस्ट नीचे। क्यों मान लिया, क्या ये सही है, ठीक है। तो जरा देखो, बिल्कुल सही है। कैसे, इसकी इमेज बनानी है तो यहां से हमें दो लाइटें भेजनी पड़ेंगी कि नहीं भेजनी पड़ेंगी। देखो पहली लाइट हमने भेजी इस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, ठीक, नीचे पॉइंट से भेजी, उसी रास्ते वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये इसने पाथ कौन सा ट्रेस किया यार, प्रिंसिपल एक्सिस ही तो पूरी ट्रेस की है कि नहीं, यहां से गई वापस आ गई।
कौन सा पाथ इसने ट्रेस किया, प्रिंसिपल एक्सिस का ही पाथ ट्रेस किया है कि नहीं किया है। अगर दूसरी लाइन इसको कहीं कट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही कट करेगी कि नहीं करेगी, ये बताओ। जो लाइन पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, देखो लाइट ऐसे गई वापस आ गई। अब इसको हम अगर प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो इधर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अलग बात है, मगर पूरी की पूरी लाइट रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नहीं। तो अगर दूसरी लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो इसको अगर इंटरसेक्ट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही करेगी। तो सीधी सी बात है कि इसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। और यार मिरर में कहीं इमेज ऐसा नहीं होता है कि ऐसे बाहर निकल जाती है इमेज या टेढ़ी मेढ़ी बनती है, सीधी ही बनती है ना। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधी लाइन बना दो, यही पे तो आया, बन गई इमेज, इमेज पूरी बन गई। ठीक है, नीचे वाले की इमेज इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि यार फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डायग्राम थोड़ा सा ना, ठीक है, जिसकी आर्ट बहुत खराब है हमारी तरह, उसका डायग्राम तो बिल्कुल ऐठ ही छू आठ चल ठीक है। तो समझ में बात आई, ठीक है, कि इमेज कैसे बनेगी ये समझ में आया। अब देखो मेन चीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, हर एक इमेज की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा। इसमें हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी पोजीशन, हम पोजीशन बताएंगे कि कहां इमेज बन रही है। साइज बताएंगे, साइज उसका कैसा है, और नेचर कैसा है, नेचर अभी समझते हैं नेचर के बारे में। इमेज के हम नेचर के बारे में बताएंगे, पोजीशन और साइज के बारे में हमेशा याद रखेंगे। देखो पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे बन रही है, तो पोजीशन के आगे हम क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। मतलब तुम्हें लिखना ऐसे है, फर्स्ट पॉइंट डालना है, यहां पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक टेबल बना दो, हम बताते हैं ये डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है ना, लास्ट में बना दो, ठीक है ना, 6 पेजेस छोड़ दो, ठीक है ना। हर पेज पे अगर एक डायग्राम बना रहे हो तो 6 पेजेस, और अगर 2 डायग्राम बना रहे हो तो 6 2 से डिवाइड कर लो, 3 पेजेस छोड़ दो, और 4th पेज पे ये एक टेबल बना दो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, अगला ब्लॉक होगा पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक, अगला ब्लॉक होगा साइज ऑफ इमेज, और उसका अगला ब्लॉक नेचर ऑफ इमेज। लिख लो जल्दी से, पॉज कर लो वीडियो, लिख डालो, ठीक है ना, चारों चीजें, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, पहली पोजीशन क्या थी, ये कौन सी पोजीशन थी, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ लिख लो ज्यादा सही है, ठीक है, यहां से शुरू कर रहे हैं, पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। इमेज की पोजीशन क्या आई, इमेज की पोजीशन क्या आई, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, पॉज करके करके लिखते रहना भाई, ठीक है, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, ठीक है। साइज कैसा आया बताओ भाई, इससे बड़ा आया है कि नहीं आया, और इमेज से बड़ा आया है कि नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, इनलार्ज, इनलार्ज माने बड़ा। नेचर, नेचर में बताते हैं कि रियल है कि वर्चुअल है, तो हमारी तो वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल में थोड़ी यहाँ पे है, वर्चुअल है, ठीक है ना, क्योंकि लग रहा है कि ये लाइट यहाँ पे आ रही होंगी, तो वर्चुअल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ये हम बता चुके हैं। देख लो वैसे भी सीधी, क्यों भाई, इसका टॉप ऊपर था, इसका भी टॉप ऊपर है, उल्टी तो नहीं बन रही, ये इमेज, ये पॉइंट की इमेज यहाँ तो नहीं बनी, यहाँ बनी ना, तो सीधी इमेज बनी है कि नहीं बनी। ये मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ए की इमेज कहां बनी है, यहां बनी है, इसको ए डैश मान लिया, बी डैश, बी की इमेज बी डैश, तो सीधी इमेज बनी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये कहा जाएगा नेचर में। नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, बात समझ में आई। नेचर माने उसका प्रकृति कैसी है, उसका जो है, अब क्या बताएं यार, नेचर को तो सबसे सिंपल है यार, ठीक है, तुम किस नेचर के हो, ठीक, गुस्सा नेचर के हो, ठीक है, कि किस नेचर के, चलो ये बात क्लियर हुई, ठीक है, कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बताएंगे, ये बात समझ में आई। चलो जल्दी से भाई, टाइम जा रहा है, ठीक है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी समझाएंगे, ठीक है ना, ठीक, पहला समझ में आया, तो दूसरा आप जल्दी जल्दी समझाएंगे, ठीक है। टेबल वही बनाए रखना, उसी में सेकंड पोजीशन क्या होगी, एट फोकस, एट एफ। सेकंड पोजीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस पे। चलो फोकस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट अब ब्लू कलर से बनाने जा रहे हैं, ठीक है, चलो देखते हैं, ब्लू कलर को ध्यान रखना, ठीक है।
तो अब हमें देखो क्या करना है। पहली लाइट हमने क्या किया, पैरेलल भेज दी, ये P है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, पैरेलल भेज दी, ये किधर जाएगी, ये पास होगी फोकस से। पैरेलल लाइट कहां से पास होती है, फोकस से होती है, तो ये पास होगी फोकस से, फोकस और छोटा पड़ गया, फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे कहां पास करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही कर लेते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे सही रहेगा, बेस्ट रहेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर ली, ये वापस उसी रास्ते वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। अब देखो थोड़ा सा लग भी रहा है, ठीक है ना, ये दोनों है पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, बनेगा नहीं पैरेलल, हाँ बन। अब पैरेलल लाइट है तो ना तो इधर मीट कर रही है ना इधर मीट कर रही है, सीधी सी बात है, मगर हम मान लेते हैं एक्चुअली में, देखो यार ये इतनी दूर नहीं है, ये कोई भी दो लाइट रेज है और वो बहुत पास पास ही होंगी, बहुत दूर जाने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि ये फैलती है ना, लाइट क्या होती है, लाइट चारों तरफ फैलती है, ठीक है ना, एक लाइट अगर जा रही है तो तुम देखोगे कि शुरुआत में तो अगर एक पतली सी बीम हम भेज रहे हैं तो ठीक है, मगर वो जब पार्टिकल से टकराएगी, डस्ट पार्टिकल से टकराएगी, तो वो फैलेगी चारों तरफ। तो ये लाइट रे और ये लाइट रे जब फैलेंगी, सोचो ऐसे समझो, दो लोग हैं, ठीक है, पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, दो लोग हैं खड़े हैं पैरेलल जा रहे हैं, क्या वो सीधे चलते रहेंगे, कभी आपस में मीट करेंगे, नहीं मीट करेंगे, ठीक है, मगर सोच के देखो कि वो चलते चलते खा भी रहे हैं, बहुत सारा खा रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे पास पास चल रहे हैं और बहुत सारा खाना खा रहे हैं, और खाना खा के वो मोटे होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा बताओ, मोटे हो रहे हैं साथ में तो मीट करेंगे मीट कर सकते हैं, है ना, पास पास चल रहे हैं अगर, ठीक है, और मोटे होते चले जा रहे हैं तो मीट कर सकते हैं ना, बस यही चीज कंसेप्ट यहां लगा दो। ये लाइट रे पास पास जा रही हैं, पैरेलल हैं, जा रही हैं पास पास, मगर ये फैल रही है, किस वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से। तो कुछ कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जब ये फैलेंगी तो बहुत आगे जाकर एक ना एक बार मिल जाएंगी, और जैसे ये मिल जाएंगी वहीं पे इमेज बन जाएगी। तो इमेज पास में कहीं नहीं बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ये चलना शुरू किए हैं, ठीक है ना, अब ये फैलना शुरू करेंगे, फिर फैलते 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 ऐसे फैलेंगे कि कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगे। तो वो कहां मीट करेंगे, बहुत ज्यादा दूर जाके मीट करेंगे। तो बहुत ज्यादा दूर को क्या कहते हैं, याद करो, इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये दोनों कहां मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। बात समझ में आ रही है? अब इसको समझने के लिए क्या समझो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। इस कमरे से हमें बाहर जाके पाकिस्तान में जाके पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, वहां से तो नहीं जिंदा भी वापस आएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना, अच्छे लोग हैं वहां के। चलो तो इसलिए अब हम थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइट नीचे बहुत दूर, बहुत नीचे जाके कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज में हम क्या लिखेंगे भाई, एट इंफिनिटी। कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। साइज, अरे यार साइज देखो, बहुत अभी नीचे जाना है, बहुत नीचे जाना है, बहुत नीचे जाना है। तो जब नीचे जाके मिल जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से उसको ज्वाइन करोगे इस पॉइंट को, तो कितना बड़ा सा पॉइंट बनेगा। तो जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज नहीं बनेगी, वो बनेगी हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। सिर्फ बड़ी नहीं बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है ना। ये अपने डायग्राम जब बनाओगे कॉपी पे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। डायग्राम जब कॉपी पे बनाओगे तो समझ में पक्का आएगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा बताओ। रियल में लाइट मिल रही है ना, तो रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। और वैसे भी देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, मतलब कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल क्यों बनेगी, लाइट रेज आपस में रियल में मीट कर रही है ना, ठीक है ना, इंफिनिटी पे, तो इसका मतलब है रियल इमेज बनेगी। और इन्वर्टेड क्यों होगी, रियल इमेज वैसे भी हमेशा इन्वर्टेड होती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि यार ये देखो ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही, अब इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करोगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो लाइट मिल रही है ये तो टॉप है ना, और प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होगा, बॉटम होगा। बॉटम ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, और जो टॉप है वो नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सर जब नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे, तो ये इमेज तो उल्टी हुई ना। तो बस यार सिंपल,
रियल और इन्वर्टेड। दो केस समझ में आए। दो केस में तो ये थोड़े से टफ थे, इसलिए हमने इतने देर लगा के समझा दिए। अब हम बहुत जल्दी समझाने जा रहे हैं, ठीक है? तो जरा थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो और जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करो, ठीक है? तीसरा, अब तुम सब जानते हो क्या करना है इनको। ये तो एक्चुअली में हमको होमवर्क देना चाहिए तुमको, ठीक है? चलो होमवर्क ही देंगे। एक, दो, तीन होमवर्क देते हैं, ठीक है? जब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी, ठीक है ना? अगले लेक्चर में हम बता देंगे, ठीक है ना? बता देंगे हम अगले लेक्चर में, मगर ठीक है ना, अभी के लिए तुम बना के देखोगे, ठीक है? पहले बना के देखोगे, ठीक है? फोटो व्हाट्सअप कर दो, चाहे फेसबुक पे हमको टैग करके डाल दो, या यहाँ तो फोटो डाल नहीं सकते हैं। चलो नेचर, पोजीशन और साइज तो बता सकते हो ना, कमेंट सेक्शन में बता दो कि नेचर कहाँ बनेगी इमेज, ठीक है? और पोजीशन उसकी क्या होगी, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। क्लियर है बात? बनाने क्या, चलो बना के देखना, ठीक है? हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटी की, वो तुम लोग अपने आप नहीं बना पाओगे, ठीक है? तुम्हें तीन कहां बनानी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। पीछे क्या मतलब, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लोगे। क्लियर? ठीक। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ठीक है? तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो वही चीज होगी। देखो लाइट ऐसे आ रही है, ठीक ना? भाई सूरज है, सूरज मतलब सन, ठीक? यहां से लाइटें आ रही हैं, तो अभी तो ये डाइवर्जिंग है, मगर बहुत दूर जाके वही चीज, इसका जस्ट उल्टा, जो अभी हमने पैरेलल वाला समझाया था ना, उसका जस्ट अपोजिट। जब बहुत दूर जाएंगी तो ये लगभग पैरेलल लगनी शुरू हो जाएंगी। तो जब इन्फिनिटी से कोई भी लाइट आती है तो वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। इन्फिनिटी से जब भी कोई लाइट रे आती है तो वो कहां आती है, पैरेलल रेस की फॉर्म में आती है, ठीक है? यानी अगर सन से कोई भी लाइट आएगी तो कैसी आएगी, पैरेलल फॉर्म में आएगी, क्योंकि सन कहां पे है, बहुत दूर है यार, इन्फिनिटी पे, ठीक है? तो उसकी इमेज देखते हैं। सन की इमेज जो है, सन की इमेज नहीं है, सन कॉमा की इमेज, ठीक है ना? इमेज भी सठी आ गई क्या? चल, सन की नहीं है, सन की, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं, ठीक? तो सन है, उसकी इमेज देखते हैं कहां पे बनेगी, ठीक? तो सन से जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब बताओ, सारी पैरेलल लाइट को ये क्या करता है, फोकस पे बेंड कर देता है कि नहीं कर देता है? फोकस पे कन्वर्ज करता है। तो सारी लाइट यहां मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी, ठीक है ना? अब नीचे, ये तो हो गया ऊपर की इमेज, नीचे की इमेज भी यहीं पे बनेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी की पूरी इमेज सिर्फ एक पॉइंट साइज की बनेगी। तो अब देखना जरा, नेचर, पोजीशन, साइज। पोजीशन देखो कहां पे बन रही है, फोकस पे, ये समझ में आ गया होगा। सारी लाइट रेस कहां पे मीट करी, फोकस पे, इसका मतलब कहां पे इमेज बनेगी, फोकस पे बनेगी। नेचर, नेचर कैसा है भाई, इमेज कैसी बन रही है, देखो इमेज लाइट के एक्चुअल, अच्छा एक चीज है भैया भूल गए, सॉरी, एरो भैया जरूर बनाना, कुछ भी हो जाए तुम मत भूलना, एरो जरूर बनाना, ठीक है? चलो अब जरा देखते हैं, जो लाइट रे आ रही हैं, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं कि बस लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं? रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है, सही है? साइज देखो कितनी छोटी सी इमेज बन रही है, क्यों? अभी तो हमने टॉप की इमेज बनाई, टॉप की बनी फोकस पे, बॉटम की तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी ही बनेगी। तो दोनों सर की और पैर की, दोनों की इमेज एक ही पॉइंट पे बन रही है। तो इसका मतलब कैसी है, बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है ना? छोटी चीज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। मगर ये डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। छोटी तो बनेगी मगर कितनी छोटी, बहुत छोटी बनेगी। बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आई, ठीक है ना? कि सेंटर ऑफ सॉरी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनेगी, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है?
अब बाकी के 3 जो पोजीशंस हैं, चलो एक पोजीशन और बता देते हैं, ठीक है। अभी टाइम है 40 मिनट्स का वीडियो करने के लिए, चलो हम एक पोजीशन और बता देते हैं, ठीक है, कि तो तुम्हारे काम कम हो गए, अब 2 ही काम करने हैं। सामने बैठे होते तुम लोग तो पूछ लेते कहां पे रखें, चलो अब अपने मन से ही बना लेते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के चलो बीच में रखा है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है कहीं बीच में, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तुम बीच में ही रखना है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो देखो भाई, 2 हमें रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए, ठीक है, इसके बाल बना दो, 2 रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए, ठीक है। रूल यूज करो, चलो एक लाइट को पैरेलल भेजा, कहां पे चली गई, फोकस से पास हो गई। अब दूसरे को फोकस से भेज दो यार, देखो फोकस से भेज सकते हैं, तो क्या होगा, पैरेलल आ जाएगी। कहां बन रही है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी लाइट जो है सही नहीं बनी, 1 मिनट। देख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लाइट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एरो 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 एरो, ये इधर गई इधर वापस आ गई, ये इधर गई इधर वापस आ गई, देख रहे हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बन रही है, यहां पे बनी ना, यहां कट की, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दिया, बन गई इमेज, ठीक। तो चलो इसके भी देखते हैं नेचर, क्या थी, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन कहां पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज की पोजीशन कहां है, बियॉन्ड सी, इसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड, बियॉन्ड माने पीछे, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। इमेज की पोजीशन कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। नेचर, रियल में लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, और रियल में जब लाइट इंटरसेक्ट करती है तो रियल इमेज बनती है, और कैसी बन रही है, देखो उल्टी इमेज बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, या जल्दी से बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। साइज, या देखो साइज इनलार्ज, बड़ा है, हाईली इनलार्ज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, वहां इन्फिनिटी पे बन रही थी तो हाईली इनलार्ज था, यहां सिर्फ बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड। क्लियर है बात, ठीक है ना। हिंट के तौर पे चलो आंसर भी नहीं बताते हैं, ठीक है ना, तुम लोग ही चलो दोनों केसेस अपने आप बनाओ, अगले लेक्चर में उनको भी डिस्कस करेंगे, और ये सारी चीजें एक साथ माइंड में कैसे रखना है, ठीक है ना, ये भी बताएंगे। मगर उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो है पहले तुम लोग बना के एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कम से कम जो 4 हमने बताए हैं वो तो जरूर ही कर लेना, ठीक है ना। और जो है बाकी के 2 अगर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाते हैं कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन सभी चीजों को कैसे याद रखेंगे यही बता देंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो, ठीक है ना, 38 मिनट का हो गया, बहुत है, ठीक है। और जो है पढ़ाई जरूर करते रहना, ठीक है, गुड बाय।